क्या सच में सिर्फ कुछ नंबर, हाँ, सिर्फ कुछ प्रतिशत किसी की जिंदगी से ज्यादा कीमती हो सकते हैं? आज की कहानी सिर्फ एक खबर नहीं है, ये एक आईना है। ऐसा आईना जिसमें हम सब कहीं ना कहीं खड़े दिखाई देते हैं। आप देख रहे हैं निर्भय रिपोर्टिंग। मई का महीना। हर साल की तरह इस बार भी लाखों घरों में उम्मीदों की धड़कन तेज थी। बोर्ड परीक्षा के नतीजे आने वाले थे। कहीं मिठाइयां तैयार थीं, तो कहीं बेचैनी का सन्नाटा। उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर का अरमापुर इलाका सामान्य दिन की तरह ही चल रहा था, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि अगले 24 घंटे में यहां एक ऐसा हादसा होने वाला है जो पूरे शहर को हिला देगा। इस कहानी की शुरुआत होती है एक नाम से, वैशाली। एक होनहार छात्रा, शांत स्वभाव और अपनी पढ़ाई को लेकर बेहद समर्पित। वो उन बच्चों में से थी जिनके लिए लोग कहते हैं इसका भविष्य बहुत उज्जवल है। लेकिन हर मुस्कान के पीछे एक कहानी होती है, और वैशाली की कहानी उतनी आसान नहीं थी। करीब 2 साल पहले इस परिवार की दुनिया बदल गई थी। वैशाली के पिता का निधन हो गया। एक ऐसा सदमा जो सिर्फ दिल नहीं तोड़ता, बल्कि पूरे घर की नींव हिला देता है। अब घर की सारी जिम्मेदारी उसकी मां पर आ गई। एक मां जिसने अपने दुख को दबाकर एक मॉल में छोटी सी नौकरी शुरू की। सुबह से शाम तक काम, फिर घर, फिर बच्चों की चिंता। उसकी जिंदगी बस एक ही मकसद बन गई थी, मेरे बच्चे सफल हो। घर का माहौल संघर्ष से भरा था। वैशाली का एक भाई भी था, पुष्कर, लेकिन उसकी राह अलग हो गई थी। पढ़ाई छूट गई, व्यवहार बिगड़ गया और स्कूल में उसकी छवि खराब बन गई। और यहीं से शुरू हुआ वो सिलसिला जिसने धीरे धीरे वैशाली की जिंदगी को अंदर से तोड़ना शुरू कर दिया। स्कूल, जहां उसे अपनी पहचान बनानी थी, वहीं कुछ शिक्षकों ने उसे उसके भाई के नाम से जोड़ना शुरू कर दिया। तुम भी उसी जैसी बनोगी, ये पढ़ाई दिखावा है, अंत में तुम भी बिगड़ जाओगी। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये हर दिन उसके आत्मसम्मान पर लगने वाले वार थे। सोचिए, एक बच्ची जिसने पिता को खोया, घर में आर्थिक तनाव, मां की मेहनत देख रही है, और स्कूल में जहां उसे सहारा मिलना चाहिए था, वहीं उसे तोड़ा जा रहा था। वो घर आती, अपने कमरे में जाती और रोती रहती। उसे समझ नहीं आता था, भाई की गलती की सजा मुझे क्यों। एक दिन उसने अपनी मां से सब कुछ बताया। मां ने उसे गले लगाया और कहा, आंसू नहीं, सफलता से जवाब दो। यह सलाह गलत नहीं थी, लेकिन यही वो मोड़ था जहां एक सपना धीरे धीरे जुनून बन गया। वैशाली ने तय कर लिया, उसे 95% से ज्यादा लाना ही है। अब ये सिर्फ नंबर नहीं थे, ये उसकी पहचान, उसकी इज्जत और उसकी मां की मेहनत का जवाब बन चुके थे। उसने खुद को पूरी तरह पढ़ाई में झोंक दिया। रात 2 से 3 बजे तक पढ़ना, सुबह जल्दी उठना, दिन भर किताबें। उसने अपनी नींद, अपना खाना, अपनी खुशी, सब कुछ छोड़ दिया। धीरे धीरे उसका शरीर कमजोर होने लगा। डॉक्टर ने बताया, खून की कमी, कमजोरी। लेकिन उसका दिमाग सिर्फ एक चीज पर अटका था, 95%। वो रुकना नहीं चाहती थी। उसे डर था, अगर वो कम लाई तो सब खत्म हो जाएगा। और फिर वो दिन आया, रिजल्ट घोषित हुआ। वैशाली ने 92% अंक हासिल किए। 92%, जिसे लाखों लोग सपना मानते हैं, लेकिन वैशाली के लिए ये हार थी। उसे वो 3% उसकी पूरी दुनिया से बड़े लग रहे थे। उसे लगा वो हार गई। वो अपनी मां से किया वादा नहीं निभा पाई, वो उन तानों से जीत नहीं पाई। अगले 24 घंटे बाहर से सब सामान्य था, लेकिन अंदर एक तूफान चल रहा था। कोई नहीं समझ पाया। उसने अपने दोस्तों को एक वॉइस नोट भेजा, मैं एक जिंदा लाश बन गई हूं, अब मुझसे जिया नहीं जाएगा। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये मदद की पुकार थी। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। गुरुवार की शाम, घर में कोई नहीं था, और उसी घर में जहां जश्न होना चाहिए था। वैशाली ने एक ऐसा कदम उठा लिया जिससे वापसी संभव नहीं थी। जब परिवार लौटा तो सब कुछ खत्म हो चुका था। एक मां अपनी बेटी खो चुकी थी, एक भाई, अपनी बहन। पूरा इलाका सदमे में था। सवाल उठने लगे, क्या दोष शिक्षकों का है? क्या दोष उस सिस्टम का है जो नंबर को जिंदगी से बड़ा बना देता है? या दोष हमारी सोच का है जो बच्चों को इंसान नहीं, परिणाम बना देती है? यह घटना सिर्फ एक परिवार की त्रासदी नहीं है, यह एक चेतावनी है। हमारे शब्द, हमारी अपेक्षाएं, हमारा व्यवहार, सब मिलकर
किसी बच्चे के मन में एक ऐसा दबाव बना सकते हैं जिसे वो संभाल नहीं पाता। हर बच्चा मजबूत नहीं होता और उसे मजबूत बनाने का तरीका उसे तोड़ना नहीं है। हमें यह समझना होगा, सफलता सिर्फ नंबर नहीं होती और असफलता जिंदगी का अंत नहीं होती। अगर कोई बच्चा चुप हो जाए, अचानक बदल जाए, तो उसे सलाह नहीं, सहारा चाहिए। उसे यह सुनने की जरूरत है, तुम नंबर से बड़े हो। आज की यह कहानी शायद किसी एक वैशाली की नहीं है। यह उन लाखों बच्चों की कहानी है जो इस समय चुपचाप दबाव झेल रहे हैं। अगर हम नहीं बदले तो ये कहानियां रुकेंगी नहीं। अब सवाल आपसे है, इस घटना का सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन है? अपनी राय जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो सोचने पर मजबूर करे तो इसे शेयर कीजिए ताकि और लोग भी समझ सके। और ऐसे ही सच्चे और बेबाक रिपोर्ट्स के लिए निर्भय रिपोर्टिंग को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।